मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, जिसका नाम है आनुवांशिकी। आप पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, जिसका नाम है आनुवांशिकी, और आज आनुवांशिकी का तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास ऑफ जेनेटिक्स। इसके पहले आपने पढ़ा था मेंडल का प्रयोग, और मेंडल का पहला प्रयोग पढ़े थे, जिसका नाम था मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के एकल संकरण का प्रयोग, जिसमें देखे थे कि जब लाल और सफेद, जब रेड और व्हाइट फूल वाले मटर के पौधे को लेकर क्रॉस किए थे, तो पहली पीढ़ी में केवल एक प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे, जो थे रेड। तो पहली पीढ़ी में एक प्रकार का पौधा प्राप्त हुआ था, जो था क्या? वो था रेड। जबकि दूसरी पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे, उसको हम दो पार्ट में बांटते थे, बाहरी लक्षण के आधार पर और भीतरी लक्षण के आधार पर। तो ये जो बाहरी लक्षण थे, फिनोटाइप, इसके आधार पर क्या था? 3 था लाल और 1 था सफेद। जबकि जीनोटाइप पर ये क्या थे? 1 शुद्ध लाल, 2 अशुद्ध लाल और 1 शुद्ध सफेद। अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो F1 जनरेशन में 100% पौधे रेड हो रहे थे, जबकि F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप है, इसमें रेड थे 75% और व्हाइट था 25%। रेड 75% और व्हाइट 25%। ये 100% रेड और यहाँ सिर्फ 75% रेड। जबकि अगर हम इसका जीनोटाइप देखते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं कि 25% प्योर रेड है, 50% इम्प्योर रेड है और फिर 25% व्हाइट है। यानी जीनोटाइप जो F2 का आया, उसमें 2 तरह के लाल हो गए। एक लाल जो है 25% हो गया प्योर रेड, और 50% जो रेड हुए, वो कैसा रेड हुए? इसकी तरह। बाकी 25% व्हाइट। जब हम दूसरे पौधे के लक्षण को लेकर, यानी पौधे के जब दूसरे लक्षण को लेकर भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, तो रिजल्ट हमारा सेम होता है। जैसे जब लंबे पौधे को क्रॉस कराया जाता है, किससे? नाटे पौधे से। जब लंबे पौधे को, टॉल प्लांट को क्रॉस कराया जाता है ड्वार्फ से, नाटा से, उस अवस्था में भी रेशियो में, अनुपात में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ भी F1 पीढ़ी में जो पौधे होते हैं 100% टॉल होते हैं। फिर F2 पीढ़ी में जो पौधे होते हैं, वो पहले की तरह 25% जो होते हैं वो प्योर टॉल होते हैं, 50% जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं?
इम्प्योर टॉल होते हैं और पुनः 25% पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, नाटा होते हैं। यानी किसी भी लक्षण को साथ में से अगर कोई भी लक्षण लेते हैं तो रिजल्ट विल बी सेम। हमारा रिजल्ट का जो अनुपात है वो पहले की तरह ही आता है। इसलिए मोनोहाइब्रिड का प्रयोग का जो रिजल्ट है सभी लक्षण के लिए एक समान होते हैं। अब मेंडल ने इस प्रयोग के उपरांत कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मेंडल्स, मेंडल्स के आनुवांशिकी का सिद्धांत। तो पहला जो नियम था उसने वो दिया था जिसका नाम था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन मेंडल ने मोनोहाइब्रिड के F1 प्रोडक्ट के आधार पर दिया। इस नियम का प्रतिपादन मेंडल ने मोनोहाइब्रिड के F1 प्रोडक्ट के आधार पर दिया। मेंडल ने देखा कि जब दो पौधे हैं, एक पौधा रेड है और एक पौधा है जिसका पुष्प सफेद है, एक का फूल लाल है, एक का फूल सफेद है। उनके अनुसार इसके जो कारक थे वो RR थे, इसके जो कारक थे स्मॉल r थे। ये जो गैमेट बना था कैपिटल R और ये जो गैमेट बना था स्मॉल r। अब जब इसको क्रॉस करके हम पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए, वो पौधे कैसे थे, कैपिटल R स्मॉल r था। अब ये जो कैपिटल R स्मॉल r पहली पीढ़ी के पौधे हैं, इसके पुष्प कैसे विकसित हो रहे हैं, वो रेड हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ये पुष्प, कैसे हो रहे हैं, ये रेड हो रहे हैं। जबकि इसमें रेड का भी गुण है और व्हाइट का भी गुण है, या उसके कारक है कह सकते हैं। लेकिन प्लांट विल बी रेड, द फ्लावर ऑफ द प्लांट विल बी रेड, पौधे के जो पुष्प हो रहे हैं लाल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है कि किसी भी जायगोट में, युग्मक में दो प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, जैसा सामने इसमें है लाल का सफेद का, लेकिन बाहर से कोई एक ही लक्षण स्पष्ट होता है। बाहर से कोई एक ही लक्षण क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जबकि दूसरा लक्षण स्पष्ट नहीं होता है। जो लक्षण स्पष्ट होता है उसको कहते हैं प्रभावी, डोमिनेंट। जो लक्षण स्पष्ट होता है उसको क्या कहेंगे, डोमिनेंट, प्रभावी। और जो लक्षण स्पष्ट नहीं होता है उसको कहते हैं रिसेसिव, अप्रभावी। जैसे मटर के लिए रेड प्रभावी है, जबकि व्हाइट जो है वो अप्रभावी है। इसलिए इस नियम को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। यानी दो कैरेक्टर एक साथ होते हैं, लेकिन बाहर से कोई एक ही कैरेक्टर स्पष्ट होते हैं। जो स्पष्ट होते हैं उसको प्रभावी, और जो रहते हुए भी स्पष्ट नहीं होते हैं उसको अप्रभावी कहते हैं। और इस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। जस्ट लाइक रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, लाल सफेद के ऊपर प्रभावी है, जैसा कि मटर के पौधों में स्पष्ट हुआ था। ठीक उसी तरह से जब लंबे और नाटे को करते हैं तो F1 पीढ़ी के पौधे कैसे हो जाते हैं, केवल टॉल होते हैं। F1 पीढ़ी के पौधे कैसे हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, जबकि इसमें नाटा का भी गुण है।
लेकिन यहाँ नाटा का गुण यानी डॉर्फिन का जो गुण है वो कैसा है, रिसेसिव है, और जो लंबाई का कारक है वो कैसा है, प्रभावी है। तो हर जगह लक्षण का जो जोड़ा होता है उसमें एक प्रभावी होते हैं, एक अप्रभावी होते हैं, और पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही स्पष्ट होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे जंतु हैं जो प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है, डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके लिए दो अलग से एक्सपेरिमेंट देखे गए हैं और उसके लिए अलग से उसका नामांकन किया गया है, जिसमें एक का नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। जैसे एक पौधा है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा ये एक प्रकार का जेनेटिक प्लांट है जिस पर बहुत सारे अनुवांशिकी का अध्ययन किया गया है। इसको सामान्य भाषा में हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा, हिंदी में इसको कहते हैं संध्या पुष्प। तो ये जो मिराबिलिस जलापा का पौधा है ये मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। ये कौन करता है? इसके लिए अलग से जो नियम है उसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता यानी ये पूर्ण रूप से प्रभाविता के लक्षण को स्पष्ट नहीं करता है। जैसे आप देख लें, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये कैसा हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। अब देखिए, मिराबिलिस में भी कई प्रकार के पुष्प लगते हैं। कुछ मिराबिलिस हैं जिसके पुष्प कैसे होते हैं? रेड होते हैं। कुछ मिराबिलिस के पुष्प कैसे होते हैं? रेड होते हैं। और कुछ मिराबिलिस के पुष्प कैसे होते हैं? ये व्हाइट होते हैं। व्हाइट होते हैं। अगर पहले की तरह कारक माना जाए तो रेड के लिए जो कारक होंगे वो कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए जो कारक होंगे वो स्मॉल आर होगा। दोनों होमोजाइगस है, दोनों प्योर है। इसके जो गैमिट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? आर बनेंगे, कैपिटल आर। इसके जो गैमिट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? स्मॉल आर बनेंगे। अब ये दोनों जो क्रॉस हम कराएंगे, F1 पीढ़ी के जो पौधे आएंगे पहले की तरह कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। लेकिन अगर रंग के अनुसार इसका हम अध्ययन करते हैं पहली पीढ़ी के पौधे का, देखते हैं कि न ये लाल हुआ और न सफेद हुआ। इसका मतलब न लाल प्रभावी है न सफेद प्रभावी है, और ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है पिंक, गुलाबी हो रहा है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये जो पौधे हैं मिराबिलिस वो प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। इसमें न लाल प्रभावी है न सफेद प्रभावी है, इसलिए एक तीसरे कलर का फूल प्राप्त होता है, पिंक। इसीलिए इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर डायग्राम से आप समझें इसको तो अगर पता चले ऐसा कि ये व्हाइट फ्लावर है, इसके जो पेटल्स हैं वो व्हाइट है, और इसके जो पेटल्स हैं वो कैसे हैं?
ये रेड है। ये जो फ्लावर्स हैं इसके पेटल कैसे हैं, ये व्हाइट हैं, और इसके पेटल्स कैसे हैं, ये रेड हैं। अब अगर इसको हम क्रॉस करा करके पहली पीढ़ी के पौधे अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, ये रेड है। अब ये जो पहली पीढ़ी के पौधे हमारे आए, जिसका अनुमान था हमको कि रेड होगा, लेकिन ये दुर्भाग्यवश रेड नहीं हुए, और इसमें एक तीसरे कलर का विकास हो गया, जिसको क्या कहे थे हम, गुलाबी या पिंक। यानी इसमें लक्षण जो हैं वो अलग ढंग के लक्षण हो गए, गुलाबी पिंक हो गया। तो इसको हम कहेंगे कैसा, इसको कहेंगे हम अपूर्ण प्रभाविता, यानी दोनों में कोई प्रभावी नहीं है। ये केवल मिराबिलिस ही नहीं, कुछ दूसरे जंतु भी, कैटल, मवेशी भी ऐसा देखा गया है कि मवेशी में भी जब ब्लैक और व्हाइट को क्रॉस कराते हैं तो पहले पीढ़ी के जो पौधे हो जाते हैं वो ब्लैक या व्हाइट नहीं हो करके वो ग्रे हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा जो है उसको कहते हैं सह प्रभाविता। दूसरा जो है उसको कहते हैं सह प्रभाविता, जिसको कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता। मिराबिलिस के ही जब लाल फूल वाले पौधे को क्रॉस कराया जाता है, किससे, व्हाइट से। लाल फूल वाले पौधे को जब क्रॉस कराया जाता है व्हाइट से, उस अवस्था में दोनों गैमिट का जब निषेचन होता है, दोनों गैमिट का जब निषेचन होता है तो पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त होते हैं। अब ये जो पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त होते हैं ये ना तो लाल होते हैं ना सफेद होते हैं। लाल होता तो लाल प्रभावी, सफेद होता सफेद प्रभावी, गुलाबी होता तो अपूर्ण प्रभावी। लेकिन ये गुलाबी भी नहीं है। इस फूल की एक विचित्र व्यवस्था है, इसमें दोनों मिले हुए हैं। ये रेड भी है इसमें, और इसमें क्या है, व्हाइट भी है, दोनों है, आधा लाल आधा सफेद। इसका मतलब ये है इसका दोनों लक्षण जो है वो अलग अलग प्रभावी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोडोमिनेंस। जैसे अगर देखें शॉर्ट में आप डायग्राम से समझना चाहें, एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर जो है इसका ये है। जस्ट लाइक मान लिया जाए ये रेड फ्लावर है और ये व्हाइट फ्लावर है। ये जब हम क्रॉस कर करके जो पहली पीढ़ी के पौधे हम प्राप्त कर रहे हैं, इसमें दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। पहला का जो पूरा पेटल है ये व्हाइट है, दूसरा का जो पेटल है वो कैसा है, ये रेड है, ये रेड है। और ये जो F1 पीढ़ी आ रहे हैं ये कैसा है, इसके कुछ पेटल रेड हैं और कुछ पेटल कैसे हैं, व्हाइट हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों कलर अलग अलग प्रभावी है, इसलिए इसको कहेंगे सह प्रभाविता। एक ही फ्लावर में कुछ पेटल रेड हो रहे हैं और कुछ पेटल व्हाइट हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, सह प्रभाविता। और इसका जो अनुपात है वो पहले की तरह है जैसा दोनों में था। F1 में जो है 100% क्या हो जाएंगे, एक जैसे पौधे होंगे। अगर पिंक है तो 100% पिंक होगा। और फिर F2 में जो अनुपात है पहले की तरह अनुपात होगा, 3:1 और 1:2।
2 अनुपात 1। यानी अनुपात में कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रभाविता में अंतर है। एक पूरे प्रभावी होते हैं, एक अपूर्ण प्रभावी होते हैं, और एक है ये जिसको कहते हैं सह प्रभाविता, जिसको कहते हैं कोडोमिनेंसी। दोनों का दोनों अलग अलग प्रभावी है। ऐसा कैटल में, मवेशी में भी होता है। आपने देखा होगा कुछ गाय 100% ब्लैक है, कुछ देखते होंगे 100% व्हाइट है, और लेकिन कुछ देखते होंगे कि पूरा व्हाइट है उसमें ब्लैक का पैचअप है, या पूरा ब्लैक है उस पर व्हाइट का पैचअप है। इसको कहते हैं कोट कलर। इसको क्या कहते हैं? कोट कलर। कोट कलर। तो मवेशी के कोट कलर में भी अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता दोनों पाई जाती है। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मेंडल के द्वारा दिए गए पहला नियम, जिसका नाम था प्रभाविता का नियम। ओके, थैंक्स। जो प्रॉब्लम्स होगा उसी तरह आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पे पूछते रहेंगे, सॉल्यूशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू।